नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दायो सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां। आज कौन से धर्म की चर्चा करनी है? सत्य धर्म। उत्तम सत्य धर्म की आज हमें चर्चा करनी है। 10 ही धर्मों में देखा जाए तो सबसे सरल धर्म है। तो जैसा जाना, जैसा देखा, जैसा सुना, वैसा कह देना, बोल देना, उसका नाम सत्य धर्म है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, ये सत्य धर्म है या सत्य वचन है? जैसा जाना, जैसा देखा, वैसा बोल देना। बोलना माने वचन है ना। वचन माने पुद्गल द्रव्य की पर्याय। और जिन 10 धर्मों की हम चर्चा कर रहे हैं वो किसके धर्म हैं? पुद्गल के धर्म हैं या आत्मा के धर्म हैं? कि जिन 10 लक्षण धर्मों की हम चर्चा कर रहे हैं ये आत्मा में उत्पन्न होने वाले 10 धर्म हैं। पुद्गल द्रव्य में उत्पन्न होने वाले 10 धर्म नहीं। पुद्गल द्रव्य के अपने धर्म अलग हैं, उसकी जो अनंत शक्तियां हैं वो उसके धर्म हैं। लेकिन जिन 10 धर्मों के अंतर्गत हम सत्य धर्म की चर्चा करते हैं वो आत्मा में उत्पन्न होने वाली पर्याय है, वह पुद्गल द्रव्य की पर्याय नहीं है। इसलिए जिस सत्य वचन को आज हम सत्य धर्म मानकर बैठे हैं वह वास्तव में सत्य धर्म नहीं है। वास्तव में तो सत्य धर्म की बात तो बहुत दूर है। सत्य वचन का भी सही स्वरूप जानते हैं क्या? आज सत्य वचन के नाम पर भी क्या उपदेश दिया जाता है? जैसे व्यापार करते हो तो क्या कहा जाता है कि साहब सत्य बोलना चाहिए व्यापार में। क्यों? गुडविल अच्छी बनेगी, नाम होगा। कि सत्य बोलना चाहिए, सत्य काम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि एक बार यदि गुडविल बन गई, एक बार यदि ये प्रसिद्ध हो गया कि यहाँ तो सब सत्य बोलने वाले हैं, कोई झूठ नहीं बोलता है, उसके बाद तो भले ही 2 का 4 कर लो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, ये सत्य धर्म का स्वरूप है या सत्य के नाम पर लूटने का उपदेश है? तो अभी तो सत्य वचन भी हमें सच्चे रूप से ख्याल में नहीं आता है कि सत्य वचन का भी क्या स्वरूप है। तो सत्य धर्म की बात तो बहुत दूर है। खैर, जिनवाणी में भी सत्य वचन को सत्य धर्म के रूप में कहा गया है। कल विधान भी हमने जब पढ़ा था तो वहाँ पे भी सत्य धर्म के संबंध में बहुत सारी चर्चा सत्य वचन के रूप में हमने देखी थी। जब अर्घ पढ़े थे तो बहुत तरह का सत्य हमने देखा था। अतिचार रहित सत्य, जिसमें हिंसा का अतिचार ना हो, चोरी का ना हो, माने किसी भी प्रकार का अतिचार ना हो। इसके अलावा अलग अलग तरह के सत्य देखे थे। जनपद सत्य, रूप सत्य, नाम सत्य, स्थापना सत्य। तो ये जो पूरी सारी चर्चा थी ये सत्य वचन की ही तो चर्चा थी। रत्नकंठ साहबाचार्य जी ने भी, सदाशिवदास जी ने जो सत्य धर्म के संबंध में चर्चा ली है वो सत्य वचन के आधार से ही पूरी चर्चा ली है। एक एक करके उन्होंने बहुत सुंदर रीति से स्पष्ट किया कि सत्य वचन वाले के साथ लोक में क्या होता है और असत्य वचन बोलने के वाले के साथ लोक में क्या होता है। अरे सत्य वचन बोलने वालों की तो देव भी आकर के पूजन करते हैं, वंदना करते हैं। और असत्य वचन बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें लिखी हैं। ये बहुत सुंदर चीज़ लिखी कि अनादिकाल तो हमारा निगोद में ही बीत गया। अनादिकाल से जीव कहाँ था? निगोद में ही था। हेडक्वार्टर तो निगोद ही है, शुरुआत तो नित्य निगोद में। अनंत माने अनादिकाल से अनंत काल तो
निगोद में ही बीत गया। वहाँ पे मन, वचन, काय, माने सिर्फ काय की ही प्राप्ति हुई, वचन वहाँ पे थे ही नहीं। फिर वहाँ से जैसे तैसे करके कदाचित स्थावर पर्यायों में आया, 2 इंद्रिय में आया, 3 इंद्रिय में आया, धीरे धीरे करके उसे वाणी मिली। वाणी भी मिल गई तो मन नहीं मिला, जैसे तैसे मन भी मिला, और आज हमें मनुष्य पर्याय प्राप्त है जहाँ हम वचनों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि इस जिह्वा का प्रयोग असत्य बोलने में करते हैं तो फिर दोबारा ये वाणी कब प्राप्त होगी? और कितने से टाइम के लिए हम तरस पर्याय में आए हैं? साधिक 2000 वर्ष कहते हैं, यानी ये काल ऐसे बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और फिर डायरेक्ट एंट्री कहाँ होगी? फिर अनंत काल ऐसे ही बीत जाने वाला है। यानी यदि हमें जिह्वा मिली है, वाणी मिली है, तो वाणी का सदुपयोग तो करना ही चाहिए। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही कहना चाहिए। माने जिनवाणी में सत्य धर्म के नाम पर सत्य वचन के गीत गाए गए हैं, लेकिन फिर भी जिस सत्य धर्म की चर्चा आज हम करने वाले हैं उसका अर्थ मात्र सत्य वचन तक ही सीमित नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्य वचन एक पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, और जिस सत्य धर्म की हम बात कर रहे हैं वह आत्मा में उत्पन्न होने वाली वीतराग पर्याय का नाम है। दोनों द्रव्य अलग अलग हैं, दोनों गुण अलग अलग हैं, दोनों की पर्याय अलग अलग हैं। दूसरी बात ये भी है कि जहाँ जिनवाणी में वचनों की बात की, माने सत्य वचन की बात की, तो उसको वचन को 4 जगहों पर अलग अलग जगह बांधा गया है। तो एक होता है सत्य अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, एक होता है सत्य महाव्रत, एक होती है भाषा समिति, और एक होता है वचन गुप्ति। यानी ये ऐसे 4 मुख्य स्थल हैं जहाँ पे हमारी वाणी को संयमित किया गया है, बांधा गया है। माने क्या? सत्याणुव्रत, सत्याणुव्रत क्या कहता है कि 5वें गुण स्थान में जो जीव है उनको सत्याणुव्रत का पालन उनके जीवन में होता है। अब घर गृहस्थी में है, सारे कार्य उसे करने हैं, तो कदाचित स्थूल झूठ डेली में उसे कभी ना कभी कहीं ना कहीं बोलना पड़ सकता है। तो सत्याणुव्रत में क्या है कि स्थूल झूठ तो ना बोले, सूक्ष्म झूठ का त्यागी नहीं होता है, लेकिन स्थूल झूठ का त्यागी तो वह होता। फिर एक स्टेप और आगे बढ़े कि जब मुनि दीक्षा धारण करते हैं तो वहाँ पर सत्य महाव्रत, कि यहाँ पर सूक्ष्म झूठ के भी त्यागी हो गए हैं, माने रंच मात्र भी झूठ नहीं बोलेंगे। जैसे मान लीजिए मुनिराज के सामने से एक शिकारी जा रहा है और वो मुनिराज से पूछे कि साहब गाय किस डायरेक्शन में गई है? क्या? मुनिराज बैठे हुए हैं और मुनिराज से वो शिकारी पूछे कि गाय किस दिशा में गई है, तो मुनिराज क्या करेंगे? अरे कैसी बात कर रहे हो, उल्टा रास्ता बता दो ना। मान लो वो सीधे हाथ पे गई है तो उल्टा रास्ता बता दो, गाय बच जाएगी। उसी जगह यदि श्रावक बैठा हो वो तो कदाचित बोल सकता है, देखो बोलना नहीं बोलना वो उसके ऊपर है, लेकिन वो तो कदाचित ये बोल सकता है कि उल्टे डायरेक्शन में गई है। लेकिन मुनिराज सूक्ष्म झूठ के भी त्यागी हो गए हैं, तो क्या करेंगे? सही सही रास्ता बता देंगे? अरे मौन रहने का भी तो रास्ता है, जरूरी थोड़ी ना बोला ही जाए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने मुनिराज सूक्ष्म झूठ के, किसी भी प्रकार का झूठ वो बोलने वाले नहीं है। फिर तीसरे नंबर पे आया भाषा समिति। भाषा समिति क्या कहती है कि मुनिराज सत्य बोलते हैं, लेकिन सत्य भी कैसा बोलते हैं? हित, मित और प्रिय। माने यदि बोलेंगे तो हितकारी वचन ही बोलेंगे, अहितकारी वचन नहीं बोलेंगे। कि महाराज कोई ऐसा उपाय बता दो कि संसार में रहते रहते ही सुख की प्राप्ति हो जाए, क्या उपदेश देंगे मुनिराज? कि साहब कोई ऐसा कुछ ताबीज दे दो, कोई मंत्र दे दो, कोई ग्रह नक्षत्र ऐसे सुधार दो कि यहीं रहते रहते मैं सुखी हो जाऊं। ऐसा कोई उपदेश मिलेगा महाराज के पास? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हित नहीं है ना इसमें जीव का, कि जीव का हित किसमें है? वो तो स्वद्रव्य में है।
अन्य पर द्रव्य में हित है ही नहीं, तो वचन कैसे होंगे? हितकारी होंगे। तो साहब हितकारी बोलते होंगे तो बोलते ही चले जाते होंगे। मित, जैसे आपने प्रथमान युग में कितने ही प्रसंग पढ़े होंगे कि पूरी सभा तैयार है प्रवचन सुनने को, लेकिन मुनिराज अपनी मौन साधना में लीन है। माने एक तो बोलने को बाधित नहीं है कि साहब इतनी दूर दूर से आए हैं, मान लीजिए आप महाराष्ट्र से और दिल्ली तक पहुंच जाए प्रवचन सुनने, 2 वचन भी सुन लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, और वचन कहे ही नहीं तो बाधित नहीं। यदि नहीं बोलना चाहे तो ना भी बोले, और बोलते भी हैं तो ऐसा नहीं कि जितनी दूर से आए हैं उतनी देर तक का उपदेश देना पड़ेगा। बोलने का विकल्प हुआ तो कदाचित 1 मिनट बोल के भी मौन हो जाए, 2 मिनट बोल के भी मौन हो जाए, माने जितना उनका विकल्प होगा उतना बोलते हैं। मित माने बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं, बहुत सीमित बात करते हैं, हितकारी बात करते हैं, सीमित बात करते हैं, और सत्य बोलते हैं, लेकिन ऐसा सत्य नहीं बोलते हैं कि जो चुभे। प्रिय वचन बोलते हैं जिसके माध्यम से किसी के हृदय को दुख ना हो, ऐसे वचन बोलते हैं। हित, मित और प्रिय वचन बोलते हैं। एक चौथी अवस्था और है वचन गुप्ती। वचन गुप्ती माने कि अपने स्वरूप में ही गुप्त हो जाते हैं। वचन गुप्ती माने कुछ बोलते ही नहीं। तो जिनवाणी में मुख्य रूप से इन 4 स्थलों पे वचनों को बांधा गया है, सीमा निर्धारित की गई है कि वचन हो तो कैसे होने चाहिए। वैसे तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन यदि बोलना भी पड़े तो 5वें गुणस्थान वर्ती जीव तक कि वे सूक्ष्म झूठ बोलते हैं, लेकिन स्थूल झूठ तो वो भी नहीं बोलते हैं। 6ठे गुणस्थान में तो मुनिराज झूठ बोलते ही नहीं है, सूक्ष्म झूठ भी नहीं बोलते हैं, और बोलते भी हैं तो हितमित प्रिय बोलते हैं। हितमित प्रिय भी बोलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि बोलते ही रहें, अपने स्वरूप में गुप्त हो जाते हैं। ये 4 मुख्य स्थल हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, इन 4 स्थानों में सत्य धर्म कहां पे आया? यदि आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो 3 चीजें बोलने की हैं। सत्यानुव्रत में बोलना है, सत्य महाव्रत में बोलना है, और हितमित प्रिय वचन भाषा समिति में भी बोलना है। तो क्या बोलने में सत्य धर्म है? सत्य धर्म तो इन तीनों में ही नहीं आया नाम, ना सत्यानुव्रत, ना सत्य महाव्रत, ना भाषा समिति। इन तीनों में ही सत्य धर्म की चर्चा नहीं है। तो बोलने में तो धर्म नहीं है, लेकिन नहीं बोलने में तो धर्म होगा ना। तो वचन गुप्ती कि जिसमें मौन रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन उसको भी सत्य धर्म नहीं था। वास्तव में सत्य धर्म का संबंध बोलने अथवा नहीं बोलने से है ही नहीं है। यदि सत्य धर्म का संबंध बोलने अथवा नहीं बोलने से होता तो फिर सिद्ध भगवान को सत्य धर्म का अभाव मानना पड़ेगा। क्यों? अरे जब सिद्ध भगवान के पास वाणी ही नहीं है, वचन ही नहीं है, तो बोलेंगे कैसे? अनंत भगवान की तो फिर भी दिव्य ध्वनि खिल जाती है, देशना मिल जाती है, लेकिन सिद्ध भगवान के पास तो वाणी भी नहीं है, वचन भी नहीं है, बोलेंगे कैसे? और बोलेंगे नहीं तो फिर सत्य धर्म होगा कि नहीं होगा? अरे कैसी बात करते हो? उत्कृष्ट सत्य धर्म तो सिद्ध भगवान को ही प्रकट है, लेकिन वाणी नहीं है उनके पास, सत्य वचन नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो बोलने का नाम तो सत्य धर्म नहीं है, लेकिन नहीं बोलने का नाम तो, अरे उसको तो सत्य धर्म कह दो, क्या चले जाएगा? कि अरे नहीं बोलने का नाम भी सत्य धर्म नहीं है, क्योंकि यदि नहीं बोलने को सत्य धर्म माना जाए तो निगोदिया जीव परम सत्य धर्म का धनी होगा। वो तो अनंत काल से बोला ही नहीं है, एक शब्द नहीं बोला है। झूठ बोलना तो बहुत दूर की बात है, एक शब्द नहीं बोला है, सत्य धर्म का धनी होगा या नहीं होगा? त्रयंच गति के जीव बोलिए सत्य धर्म के धनी होंगे कि नहीं होंगे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? समस्या यह है कि सत्य धर्म का संबंध सत्य वचन से है ही नहीं, ना बोलने रूप से ना नहीं बोलने रूप से। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तीसरी बात, जो सत्य धर्म है वो किसको प्रकट होता है?
कि मुख्य रूप से जिनवाणी में जो चर्चा ली गई है धर्म की, वो मुनिराजों की अपेक्षा से ली गई है। लेकिन हमने ये भी समझा कि जितने जितने अंशों में कषायों का अभाव होता है, उतने उतने अंशों में ये धर्म प्रकट होते हैं। माने सम्यक दृष्टि से लेकर के सिद्ध भगवान तक ये दशों धर्म उनमें प्रकट होते हैं। प्रकट होने की लेवल अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ये धर्म दसों ही प्रकार के धर्म जीवों में प्रकट होते हैं। तो सम्यक दृष्टि से लेकर के सिद्ध भगवान तक ये दसों ही धर्म प्रकट होते हैं। अब लेकिन जब हम सत्य महाव्रत, सत्य अणुव्रत, भाषा समिति, वचन गुप्ती को देखते हैं तो एक समस्या खड़ी होती है। क्या? यदि सत्याणुव्रत को सत्य धर्म माना जाए तो फिर चौथे गुण स्थान में सत्याणुव्रत नहीं है, छठे गुण स्थान में भी सत्याणुव्रत नहीं है, वहां तो सत्य महाव्रत है ना। आगे के गुण स्थानों में तो सत्याणुव्रत नहीं है, तो इसका मतलब सत्याणुव्रत सत्य धर्म नहीं है। क्योंकि यदि सत्याणुव्रत सत्य धर्म हो तो आगे के गुण स्थानों में भी होना चाहिए, लेकिन वहां तो नहीं है। अच्छा, यदि हम सत्य महाव्रत को सत्य धर्म माने तो चौथे पांचवें गुण स्थान में सत्य धर्म नहीं है। यदि हम भाषा समिति को, वचन गुप्ती को सत्य धर्म माने तो कि अरे चौथे पांचवें गुण स्थान में भी नहीं है और सिद्ध दशा में भी, सिद्ध दशा में तो ना सत्य अणुव्रत है, ना सत्य महाव्रत है, ना भाषा समिति है, ना वचन गुप्त। बोलो तो फिर कैसे उन्हें हम कहें? पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तत्वार सूत्र जी में भी जहाँ संवर तत्व के प्रकरण में भाषा समिति, वचन गुप्ती का वर्णन लिया, वहां पे 10 धर्मों का अलग से वर्णन किया। और उससे पहले सत्याणुव्रत और सत्य महाव्रत को तो आश्रव अधिकार में चर्चा करके आए हैं, उन्हें तो आश्रव के खाते में डाला। और भाषा समिति, वचन गुप्ती को साथ में संवर्ग के प्रकरण में लिया तो भी धर्म का वहां अलग से वर्णन किया। इससे ये सिद्ध होता है कि सत्य धर्म, सत्य अणुव्रत, महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ती, इनसे कोई अलग वस्तु है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने सत्य धर्म का संबंध ना बोलने से है और ना ही नहीं बोलने से है। सत्य धर्म कोई अलग वस्तु है जिसका संबंध वाणी से है ही नहीं। गूंगे व्यक्ति को सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? गूंगे व्यक्ति को सत्य धर्म प्रकट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यदि सत्य वचन को हम सत्य धर्म मानेंगे तो सारे गूंगे व्यक्ति सत्य धर्म के अपात्र हो जाए। जिनके पास वाणी नहीं होगी, अरे असंख्यात त्रियंच गति के जीव सम्यक दृष्टि हैं, 5वें गुण स्थान वर्ती हैं। बोलो सब उन सबको हमें मिथ्या दृष्टि मानना पड़ेगा। नरक में असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि हैं, क्या कहें उनको? जिस अर्थ में हम इस सत्य धर्म का वर्णन पढ़ रहे हैं, उस सत्य धर्म मात्र वाणी तक तो सीमित नहीं हो सकता है। तो फिर सत्य धर्म क्या है? गांधी जी थे, उन्होंने भी सत्य धर्म को मात्र वचनों तक सीमित नहीं माना। वो भी सत्य को क्या मानते थे? कि सत्य ही भगवान है। किसका दर्जा दिया सत्य को? भगवान का दर्जा देते थे। दार्शनिक भी होते हैं तो वो सत्य को मात्र वचनों तक सीमित नहीं मानते हैं, वो भी सत्य को कोई एक ऐसी वस्तु मानते हैं जिसका आश्रय लिया जा सकता है। सत्य कोई वो वस्तु है जिसका आश्रय लिया जाए, सत्य कोई वो वस्तु है जिसकी खोज की जा सके। मैं आपसे पूछता हूं, जब सत्य की खोज की बात होती है तो वहां वचनों की खोज, क्या इसकी बात चलती है? क्या वचनों को खोजना है? माने ये तो एक सामान्य, चाहे गांधी जी हो या कोई दार्शनिक हो, वो भी कम से कम इतना तो स्वीकार करते हैं कि सत्य माने मात्र सत्य वचन तक सीमित नहीं है। तो फिर सत्य धर्म माने क्या? कि वचनों का नाम तो सत्य धर्म नहीं है। तो फिर सत्य धर्म माने क्या? सत्य माने सुबह की कक्षा, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य, कि जो वस्तु जैसी है वो क्या है? सत्य है। माने जिस वस्तु की जैसी हयाती है उसको वैसा जानना वह सत्य ज्ञान है, उसको वैसा मानना ये सत्य श्रद्धान है, और उस वस्तु का वैसा अनुभव करना
कि मैं कौन हूँ, कि मैं जीव हूँ। तो ऐसा जानना ये सत्य ज्ञान, मैं जीव हूँ ऐसा मानना ये सत्य श्रद्धान, और मैं आत्मा हूँ और उसी में लीनता होना ये सत्य धर्म। माने सत्य स्वभावी भगवान आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाली जो वीतराग पर्याय है उसका नाम सत्य धर्म है। ध्यान देना, इसमें कुछ पॉइंट आया है। सत्य धर्म सत्य श्रद्धान और ज्ञान का नाम भी नहीं है। क्या? कम से कम जहां हम सत्य धर्म की चर्चा कर रहे हैं वहां तो वह सत्य धर्म, सत्य ज्ञान और सत्य श्रद्धान से भी कोई अलग वस्तु है। क्या? जैसे रसगुल्ला है, कैसा होता है? मीठा होता है। तो ये आपका सत्य ज्ञान हो गया, सत्य श्रद्धान हो गया। लेकिन कैसा मीठा होता है? साफ शक्कर जैसा मीठा होता है। आम कैसा होता है? कैसा होता है आम? साफ मीठा होता है, खट्टा मीठा होता है, मीठापन तो होता है ना। तो फिर रसगुल्ले में भी वैसी ही मिठास होती होगी? अरे नहीं साहब, जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है तो क्या रसगुल्ला खारा होता है? भाई जमीन आसमान का अंतर तो यही होगा ना। साहब रसगुल्ला मीठा होता है, ये ज्ञान तो कर लिया, उसका नाम सम्यक ज्ञान, श्रद्धान मान लिया, ये सत्य श्रद्धान, लेकिन अनुभव नहीं हुआ है। और वास्तव में जब तक अनुभव ना हो तो ज्ञान और श्रद्धान भी सम्यक नहीं कहलाते हैं। सच्चा ज्ञान श्रद्धान कब कहलाएगा? जब उसका अनुभव हो। इसलिए सत्य धर्म वो सत्य ज्ञान और श्रद्धान से कोई अलग वस्तु है कि जैसे ही रसगुल्ले को चखा, मुंह में रखा, वैसे ही पता चल गया कि कैसा मीठा है। बता सकते हैं? भले ही आप बता ना सको कि कैसा मीठा है, अरे बता भी नहीं पाओगे, वाणी में सामर्थ्य ही नहीं है कि कैसा है। लेकिन जैसा भी है आपको तो सत्य धर्म प्रकट हो गया है, इसका नाम सत्य धर्म है। ऐसे ही आत्मा कैसा है? तीर्थंकरों ने, गणधरों ने, आचार्यों ने जिनवाणी के माध्यम से हमें बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है। क्या कह रहा हूं? प्रयास किया है। प्रयास क्यों किया है? क्योंकि जितना तीर्थंकर भगवान अपने आत्म स्वरूप को जानते हैं उससे अनंतवा भाग उनकी वाणी में आता है। क्या? कि जितना तीर्थंकर भगवान स्वयं को जानते हैं, आत्मा को जानते हैं, उसका मात्र अनंतवा भाग वो उनकी वाणी में आता है, और उसका अनंतवा भाग गणधर देव ग्रहण करते हैं, और उसका भी अनंतवा भाग उनकी वाणी से फिर आगे प्रवाहित होता है। और डायरेक्ट गणधर देव से तो हमें ये जिनवाणी प्राप्त नहीं हुई है, हमें तो परंपरा से प्राप्त हुई है, और वो भी श्रुत परंपरा। श्रुत परंपरा माने सुन सुन करके, कि कितने ही काल तक तो लिपिबद्ध होने का कोई वो ही नहीं, तो सुन सुन के जिनवाणी हम तक आई। कितना ही ज्ञान विच्छिन्न हो गया, कितना ही ज्ञान नष्ट हो गया, लेकिन उसके बाद भी आज जितना ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रयास किया है। आत्मा के स्वरूप को बताना तो संभव है ही नहीं, लेकिन फिर भी जितना वाणी के माध्यम से समझाना संभव था उतना प्रयास किया गया है। लेकिन ये सत्य मात्र बताया गया है, लेकिन इसका ज्ञान करना, इसका श्रद्धान करना और इसका अनुभव करना वो किसके हाथों में है? वो तो स्वयं को ही करना पड़ेगा। अरे रसगुल्ला आपके मुंह में रख भी देंगे, लेकिन उसको चबाने का काम तो, अरे टुकड़े टुकड़े करके रख भी देंगे, लेकिन निगलने का काम तो आचार्य भगवंतों ने, जिनवाणी ने इतना कार्य तो कर दिया है, पूरा माल परोस के दे दिया है, लेकिन उसका सेवन तो स्वयं को ही करना पड़ेगा। इसका नाम है सत्य धर्म। सत्य धर्म माने जो वस्तु है सत्य, सत्य, सत्य और उसमें ले प्रत्यय जोड़ा तो बन गया सत्य। सत्य माने कि जो सत्य वस्तु से संबंधित हो वो सब सत्य है। माने जो वस्तु है,
जो उस वस्तु के बारे में वैसा ही कहना, ये सत्यवाणी है। उस जैसी वस्तु है उसको वैसा जानना, ये सत्य ज्ञान है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा मानना, ये सत्य धर्म है। जो वस्तु जैसी उसको वैसा अनुभव करना, ये सत्य धर्म है। तो किसी भी वस्तु का अनुभव कर लें कि भाई किसी भी वस्तु के अनुभव का नाम सत्य धर्म नहीं है। कि मैं कौन हूँ, कि मैं आत्मा हूँ, मेरे लिए मेरा सत्य क्या है, कि मैं ही मेरे लिए सत्य हूँ। तो इस सत्य स्वभावी भगवान आत्मा का श्रद्धान होना, ज्ञान होना, श्रद्धान होना सम्यक दर्शन, ज्ञान होना सम्यक ज्ञान, और उसी सत्य स्वरूप में लीनता होना वह सम्यक चारित्र है और वही सत्य धर्म है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो फिर साहब ये सत्य तो बहुत आसान होगा ना। माने जिसके जीवन में सत्य धर्म प्रकट होता है, वास्तव में वाणी भी उसकी ही सत्य होती है। आपको पता है, जैसे कहा जाता है कि सम्यक दृष्टि का सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान और मिथ्या दृष्टि का सारा ज्ञान, माने क्या? 2+2 कितना होता है? कितना होता है 2+2? 4 होता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि का सारा ज्ञान क्या कहा जाता है? मिथ्या ज्ञान। और सम्यक दृष्टि यदि 2+2 5 भी कह दे तो सम्यक ज्ञान। साहब ये बात तो समझ में नहीं आई कि मिथ्या दृष्टि सही सही बता रहा है, उसका सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान, और सम्यक ज्ञानी कि 2+2 5 बता दे तो भी सम्यक ज्ञानी है। ये कैसा अन्याय है कि अरे ये अन्याय नहीं है कि जिसको प्रयोजनभूत तत्वों की सच्ची जानकारी है उसका सारा ज्ञान कैसा है? सम्यक ज्ञान है। और जिसको प्रयोजनभूत तत्व की जानकारी नहीं है और दुनियादारी का पूरा ज्ञान भले ही हो तो भी उसका ज्ञान क्या नाम पाता है? मिथ्या ज्ञान ही नाम पाता है। जैसे कोई शराबी व्यक्ति हो, पागल व्यक्ति हो, और वो कोई बात सही सही कह भी दे, लेकिन उसके ज्ञान को कौन सत्य ज्ञान कहे? क्यों? कि पागल है, शराबी है, क्या भरोसा आज कुछ कह दे कल कुछ कह दे। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि का ज्ञान, मोह महामद पियो अनादि, कि मोह रूपी मदिरा पीकर के ये वचन कह रहा है, इसके वचनों को सत्य कैसे कह दे? जब लौकिक सामान्य में भी कोई शराबी व्यक्ति के वचनों को सत्य नहीं मानता है, तो यहाँ भी तो मोह रूपी मदिरा पी रखी है, और मोह रूपी मदिरा को पी करके कोई भी वचन होगा, कोई भी ज्ञान होगा, वो सब मिथ्या ज्ञान ही नाम पाता है। बात ख्याल में आ रही है? तो सत्य धर्म किसे प्रकट होगा? सत्य वचन भी किसे होंगे? कि जिसको सत्य धर्म प्रकट होगा। माने सत्य धर्म के बिना सत्य वचन कहना भी संभव नहीं है। लेकिन इसमें आप ये कह सकते हो कि साहब सत्य वचन कहना तो बहुत सरल है, कठिन तो झूठ बोलना है। क्यों? सत्य बोलने में क्या है? जैसा जाना, जैसा देखा, जैसा सुना वैसा कह देना, वो सत्य वचन हो गया। लेकिन असली मेहनत तो झूठ बोलने में है। कभी कभी होता है आपको फोन आया और आप चाहते हो कि मैं फोन ना उठाऊं या बात ना करूं, तो बच्चे को फोन पकड़ा देते हैं कि बेटा बोल दे पापा अभी सो रहे हैं, या घर पे नहीं है, या बिजी है, कुछ भी बोल दे। इसमें तो मेहनत है, आपको बच्चे को समझाना पड़ेगा कि बेटा पूछे तो क्या बोलना है, गलत गलत नहीं बोलना, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, पूरी आपको पहले समझाना पड़ेगा। और बच्चा यदि थोड़ा नादान निकला तो कि पापा कह रहे हैं कि पापा सो रहे हैं। तो बोलो सत्य बोलना कठिन है कि झूठ बोलना? साहब सत्य बोलना तो बहुत सरल है, सत्य बोलने में क्या है? लेकिन झूठ कठिन तो सत्य माने झूठ बोलना है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, झूठ बोलना कठिन है या झूठ को छुपाना कठिन है? ये जो पूरा प्रयास है ये तो झूठ को छुपाने का है। झूठ बोलना तो कितना सरल है। पापा घर पे है, इस बात को छोड़ करके जो कुछ भी बोला जाएगा, बिना सोचे समझे बोला जाएगा, वो सब झूठ ही तो होगा। मैं आपसे पूछता हूं, वाशिम में कितने बंदर हैं?
घूमने जाते हैं, बंदर मिलते हैं, कभी गिनती की हो कितने बंदर हैं? साहब इतना पता है, काले मुंह के बंदर ज्यादा है। ये कितने हैं? अब सत्य बोलना हो तो बड़ा भारी काम है, कैसे बोले? लेकिन झूठ बोलना हो तो क्या आप जो कोई भी संख्या बोलोगे वो गारंटी से झूठ ही होने वाली है। तो मैं आपसे पूछता हूं, सत्य बोलना कठिन है कि झूठ बोलना कठिन है? अरे झूठ बोलना तो बहुत सरल है, क्योंकि सत्य तो एक ही वस्तु होगी ना। लेकिन एक सत्य को छोड़ करके बाकी जो कुछ भी होगा वो तो झूठ ही होने वाला है। झूठ बोलने में सोचना समझना पड़े, लेकिन सत्य बोलने के लिए सत्य का ज्ञान आवश्यक है। सत्य बोलने से पहले जिम्मेदारी है। और जब हम वस्तु स्वरूप की बात करते हैं, जब हम आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, जब हम धर्म की बात करते हैं, तब तो सत्य ज्ञान का महात्मा और भी अधिक बढ़ जाता है। जगत में तो फिर भी आप कुछ भी बोल दोगे चल जाएगा, हंसी मजाक में आप बोल दोगे कि भाई हमारे गांव में तो 100 बंदर हैं, ना मैं गिनने जा रहा हूं ना आप गिनने जा रहे हैं। लेकिन ये धर्म के संबंध में, ये आत्मा परमात्मा के संबंध में तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। माने सत्य बोलना सरल नहीं है, सत्य बोलने में गंभीरता है, सत्य बोलने में विवेक है, सत्य बोलने में सत्य का ज्ञान आवश्यक है। बिना सत्य के ज्ञान के सत्य बोलना संभव नहीं है। और यदि असत्य को ही सत्य मान लिया जाए तो रास्ता और कठिन हो जाता है। तो सत्य की खोज ही खो जाती है। और ऐसा ही कुछ हमारे साथ नहीं हो रहा है। हम भी तो सत्य धर्म को सत्य वचनों तक ही सीमित मानकर बैठ गए हैं कि जैसा देखा जाना सुना वैसा कह देना हो गया सत्य धर्म। मान लो ना, क्या बिगड़ गया? जिनवाणी में भी तो कहा है, जिनवाणी में भी तो जगह जगह ऐसा ही वर्णन किया है। मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे सत्य की खोज खो जाएगी। कोई व्यक्ति सही मार्ग पर ना हो तो वो एक बार को सही है, लेकिन गलत रास्ते को ही सही मानकर बैठ जाए तो, कि जैसे आपको दिल्ली जाना था और चेन्नई की ट्रेन में बैठ गए तो क्या होगा? अरे घबराने की आवश्यकता नहीं, अगले स्टेशन पे उतर जाना, दूसरी ट्रेन पकड़ लेना। ये हो सकता है ना। माने गलत रास्ते पर जाना वो उतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि सही रास्ते का ज्ञान होगा तो अपन ट्रैक चेंज कर सकते हैं। लेकिन यदि गलत को ही सही मानकर बैठ जाए, कि चेन्नई की ट्रेन को ही दिल्ली की ट्रेन मानकर बैठ जाओगे तो क्या होने वाला है? कि चेन्नई ही पहुंचने वाले हो, फिर तो दिल्ली का रास्ता खत्म ही हो गया, दिल्ली बहुत दूर हो गई है। ऐसे ही यदि सत्य की खोज ही खो जाएगी तो सत्य धर्म की प्राप्ति करना भी नामुमकिन हो जाएगा। चोर डाकू वगैरह होते हैं ना, अपराध बहुत सोच समझ के करते हैं। इस तरह से करते हैं कि दूसरों पे आरोप आ जाए, कोई तीसरा व्यक्ति फंस जाए तो क्या फायदा होता है? कि एक बार कोई दूसरा व्यक्ति फंस गया, उसको दंड मिल गया, फाइल बंद हो गई, तो अब वो पूर्ण तरह से सुरक्षित हो गया। ऐसे ही हमने यदि सत्य वचन को ही सत्य धर्म मानकर बैठ गए तो फिर दिक्कत क्या खड़ी होगी? कि जो वास्तविक सत्य धर्म था, जो वास्तविक मोक्ष मार्ग था, वो तो खो ही जाएगा। उसकी खोज ही रुक गई तो अब उसको प्राप्त करने के चांसेस कितने हैं? कि वो तो 0 हो गए हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। इसलिए वास्तविक सत्य धर्म का क्या स्वरूप है उसको समझना भी आवश्यक है। तो सत्य धर्म माने क्या? कि सत्य स्वभावी आत्मा को जान करके, श्रद्धान करके उसी में लीन होना, इसका नाम सत्य धर्म है। आपका प्रश्न हो सकता है कि साहब सत्य धर्म की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जगत में तो हर जगह असत्य का ही साम्राज्य दिखता है। जहां देखो वहां सब असत्य ही असत्य है, पूरी दुनिया में असत्य का ही साम्राज्य है, सत्य तो कहीं दिखाई नहीं देता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, असत्य कहाँ है? आप बोल रहे हो असत्य का साम्राज्य है, मैं आपसे पूछता हूं असत्य कहाँ है? आप दिखा सकते हो कहाँ है असत्य?
जैसे बोलते हैं ना गधे के सींग, सत्य है कि असत्य है? नहीं आए समझ में? अरे गधे के सींग, गाय के सींग सत्य है कि असत्य? सत्य है ना। ऐसे ही गधे के सींग सत्य है कि असत्य है? असत्य है। तो मैं आपसे पूछता हूं, दिखाओ कहाँ है असत्य? गाय के सींग तो आप दिखा सकते हो, ये है गाय के सींग, ये सत्य है। मैं आपसे पूछता हूँ गधे के सींग यदि असत्य है, आप बोल रहे हो है, तो मैं आपसे पूछता हूँ दिखाओ कहाँ है? जो वस्तु है वो तो होनी चाहिए ना। द्रव्य का लक्षण ही है कि है होना, ये तो द्रव्य का लक्षण है। और आप कह रहे हो गधे के सींग, तो फिर बताओ ना कहाँ है? अरे वास्तव में इस जगत में असत्य कहीं भी नहीं है। हमें लगता है असत्य का साम्राज्य है, लेकिन भाई उल्टा है, असत्य तो कहीं है ही नहीं। तो फिर ये असत्य बोलते तो है ना, झूठ नाम बोलते तो है ना, ये कहाँ से आ गया झूठ? तो 3 प्रकार की वस्तुएं होती हैं। 3 प्रकार की मतलब, जैसे ये माइक है, ठीक है, तो ये माइक अपने आप में क्या है? एक वस्तु है, ठीक है। और एक माइक शब्द है, ठीक है। शब्द भी क्या है? पुद्गल परमाणु है, वो भी एक वस्तु है। तो एक माइक तो ये हो गया जो अपने आप में एक वस्तु है, एक माइक वो जो शब्दों में है, और एक माइक वो जो मेरे ज्ञान में है। 3 चीजें हो गई हैं, ज्ञान में माइक, शब्दों में माइक, और जो एक्चुअल में माइक है। अब झूठ कहाँ आया? अब देखो झूठ कहाँ से आया कि माइक तो माइक ही है, लेकिन यदि इस माइक को मैं मोबाइल बोलूं तो? प्रश्न नहीं आया क्या समझ में? झूठ कहाँ आया, प्रश्न ये है। ये माइक को यदि मैं मोबाइल बोलूं तो झूठ कहाँ हुआ? माइक में झूठ हुआ क्या? ये माइक तो माइक ही रहेगा, मैं इसको कितना ही मोबाइल कह दूं, लेकिन ये माइक मोबाइल हो जाने वाला है क्या? कि माइक तो माइक ही रहने वाला है, लेकिन झूठ कहाँ हुआ? वाणी में हुआ ना। मैंने माइक, ये माइक है, और माइक को इशारा करते हुए भी क्या बोल रहा हूं? ये मोबाइल है। तो झूठ कहाँ हुआ? हमारे शब्दों में हुआ, हमारी वाणी में हुआ। यदि मैं अपने ज्ञान में भी इसे मोबाइल ही मान लूं तो झूठ कहाँ होगा? हमारी ज्ञान में होगा। लेकिन मैं भले ही इसको मोबाइल मान लूं, मोबाइल कह दूं, लेकिन ये माइक मोबाइल हो जाएगा क्या? इसका मतलब क्या हुआ? झूठ कहाँ होता है? कि झूठ असत्य मात्र हमारे ज्ञान में हो सकता है, हमारी वाणी में हो सकता है, लेकिन वस्तु में तो कहीं असत्यपना है ही नहीं। अच्छा, मानो एक मीटिंग बुलाई जाए, मान लीजिए पूरे आपके जो वाशीम के बड़े बड़े लोग हैं उन सबकी एक मीटिंग बुलाई जाए, और उस मीटिंग में एक मत के साथ ये निर्णय लिया जाए कि अग्नि आज से ठंडी होती है। बहुमत नहीं बोल रहा हूं, एक मत बोल रहा हूं कि 100 लोग थे और 100 लोगों ने मिलकर के मीटिंग की और ये निर्णय किया कि आज से अग्नि कैसी होगी? ठंडी होगी। तो मैं आपसे पूछता हूं अग्नि कितनी ठंडी हो जाएगी? आप 100 लोगों ने मिलकर निर्णय ले लिया है ना अग्नि ठंडी है, तो कौन जा सकता है? पहला प्रवेश कौन करेगा अग्नि में, इस नई अग्नि में, इस ठंडी अग्नि में? बोलो क्या होगा? कि अरे कितने ही लोग मिलकर के अग्नि को ठंडा बोले, लेकिन अग्नि में क्या बिगड़ने वाला है? क्या ठंडा बोलने से अग्नि ठंडी हो जाने वाली है? कि अग्नि तो गर्म ही रहने वाली है। ऐसे ही पूरी दुनिया मिलकर के बोले कि रुपए पैसे में सुख है, घर संसार में सुख है, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में सुख है, लेकिन बोलने से सुख हो जाएगा क्या? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हमें लगता है असत्य का साम्राज्य है, लेकिन विचार करें तो असत्य है ही कहाँ। असत्य नाम की तो कोई वस्तु ही नहीं है। असत्य ये शब्द ही ये कह रहा है कि उसकी सत्ता
नहीं है। यदि सत्ता कहीं है तो वो मात्र हमारी दृष्टि में है, वो हमारे ज्ञान में है, लेकिन वस्तु में तो कहीं असत्यपना है ही नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? वस्तु में कहीं असत्यपना नहीं है। सपन कहते सुंदर और असुंदर, कौन सी चीज सुंदर है और कौन सी चीज बुरी? क्या कहना है आपका? अच्छा, सत्य धर्म क्या होगा, सत्य वचन क्या होगा? अच्छे को अच्छा कहना और बुरे को बुरा कहना, ये सत्य वचन होगा कि नहीं होगा? प्रश्न ख्याल में आ रहा है? सत्य वचन माने क्या? जो जैसा उसको वैसा कहना। तो जो वस्तु अच्छी है उसे अच्छा कहना और जो वस्तु बुरी है उसे बुरा कहना, इसका नाम सत्य वचन है। अरे हाँ जी या ना जी? अरे नहीं, क्यों? अरे क्योंकि इस जगत में बुरा कुछ होता ही नहीं। बुरा यदि कुछ है तो वो मात्र हमारी दृष्टि है जिसमें मिथ्या ज्ञान है, लेकिन वस्तु में यदि देखा जाए तो कुछ बुरा है क्या? कि वस्तु में तो कुछ भी बुरा नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि बात समझ में नहीं आए? बुरा तो होता है ना, जगत में बुरे व्यक्ति भी होते हैं, कुछ अच्छे व्यक्ति भी होते हैं। रावण अच्छा था कि बुरा था? बोलिए। अच्छा था। फिर तो सबको किडनैप करने पहुंच जाना चाहिए। कैसा था रावण? अच्छा था या बुरा था? अब सुबह का पाठ या काम आएगा द्रव्यगुण पर्याय का। अच्छा बुरा जो दिख रहा है वो तो पर्याय में दिख रहा है, लेकिन रावण कैसा है? अरे एक मिनट रुकिए, हम जिस रावण की बात कर रहे हैं ना, आगामी 24 में आप उनके सामने मस्तक झुकाने वाले हैं, ये मत भूलिएगा। अब बताइए रावण अच्छा था कि बुरा था? तीर्थंकर की पर्याय को देखते हैं तो अच्छा दिखाई देता है, रावण की पर्याय को देखते हैं तो बुरा दिखाई देता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, अच्छाई बुराई है कहां? ये तो हमारी दृष्टि में है, हमारे देखने के नजरिए में अच्छी बुराई है। रावण का जीव तो जीव ही था, ना अच्छा था ना बुरा था। यदि वस्तु अच्छी या बुरी होती तो नियम से सिद्ध भगवान के ज्ञान में भी अच्छा या बुरा आना चाहिए था। सिद्ध भगवान तो जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानते हैं ना। तो मैं आपसे पूछता हूं, सिद्ध भगवान किसको अच्छा जानते हैं और किसको बुरा जानते हैं? जो उनकी पूजन भक्ति करता होगा उसे तो अच्छा जानते होंगे, और जो उनकी विराधना करता होगा उसे तो बुरा जानते होंगे। बताइए कि अरे सिद्ध भगवान के ज्ञान में ना कोई अच्छा झलकता है ना कोई बुरा झलकता है, वस्तु जैसी है वो वैसी झलकती है। जब वस्तु स्वरूप में ही अच्छा बुरापना नहीं है तो फिर असत्य का साम्राज्य कहाँ है? कि वास्तव में तो असत्य का साम्राज्य है ही नहीं। असत्य कहीं है तो वो मात्र हमारी दृष्टि में है, हमारे ज्ञान में है, हमारी वाणी में है, लेकिन इस वस्तु में तो सिर्फ सत्य ही है, सत्य के अलावा और कुछ भी नहीं। बात पकड़ में आ रही है? आत्मा में मिथ्या दर्शन है कि नहीं? तो आत्मा में सम्यक दर्शन है कि नहीं? आत्मा तो आत्मा है कि जब विकार के एंगल से देखते हैं तो मिथ्यात्व दिखाई देता है, शुद्धता के एंगल से देखते हैं तो सम्यक दर्शन दिखाई देता है। लेकिन उस वस्तु से जाकर के तो पूछो, उस वस्तु में क्या है? कि आत्मा तो आत्मा ही है। तो मिथ्यात्व कहाँ है? कि मिथ्यात्व मात्र हमारी दृष्टि में है कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर है, और इन दोनों को हम एक मानते हैं। तो हमारे एक मानने से एक हो गए क्या?
दूध और पानी को एक तपेली में एक साथ मिला दिया तो आपके मिलाने से एक हो गए क्या? कि नहीं साहब, मैं तो पार्लियामेंट में बिल पास करवा के लाया हूं कि अग्नि ठंडी होती है। अब तो आपको मानना पड़ेगा ना। अरे हम और आप मान भी लेंगे तो उस अग्नि का क्या बिगड़ने वाला है? मैं आपसे पूछता हूं कि साहब थोड़ा तो समझौता कर लो। बोलते कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज चलता है। थोड़ी आपकी बात सही, थोड़ी मेरी बात सही, चलो कॉम्प्रोमाइज भी कर लिया। 50% अग्नि गर्म है, 50% अग्नि ठंडी है। हमारे कॉम्प्रोमाइज करने से भी वस्तु में क्या होने वाला है? ऐसे ही मैं संसार दशा में शरीर भी हूं और मुक्त दशा में ठीक है शरीर से रहित हो जाऊंगा। थोड़ा 50-50 मामला रख लेते हैं ना, थोड़ी आपकी बात सही है, थोड़ी मेरी बात सही है। लेकिन हमारे 50-50 करने से शरीर में और आत्मा में क्या होने वाला है? कि उसमें तो कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन जो कुछ भी होगा वो हमारे परिणामों में हो रहा है, वो हमारे ज्ञान में हो रहा है, वो हमारे श्रद्धान में हो रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? सत्य के साथ कभी भी समझौता नहीं होता है, आप कर ही नहीं सकते हो। वस्तु स्वरूप में समझौते की गुंजाइश ही नहीं है। अरे एक द्रव्य के गुण ट्रांसफरेबल थोड़ी ना है। मोबाइल होता है, कभी मोबाइल की चीजें तो आप एक दूसरे से ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन आत्मा और पुद्गल में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई ब्लूटूथ नहीं है, कोई वाईफाई नहीं है कि कुछ ट्रांसफर हो सके। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने वस्तु स्वरूप में समझौता नहीं होता है। तो सत्य धर्म माने क्या? बात तो हमारी सत्य धर्म की चल रही है। चर्चा कहाँ से आई थी कि साहब हर जगह असत्य का साम्राज्य है। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूँ, कहाँ है असत्य? कि अरे असत्य कहीं भी नहीं है, मात्र हमारी दृष्टि में है। तो यदि सत्य धर्म प्रकट करना है तो क्या करना है? माने कितना सरल हो गया है। अभी तो टेंशन ये थी कि वस्तु को बदलना पड़ेगा, लेकिन वस्तु में तो कुछ हुआ ही नहीं है, आत्मा में तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो कितना सरल हो गया है सत्य धर्म कि जैसा आत्मा है उसको वैसा ही अनुभव करना, बस इसका नाम सत्य धर्म है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या वास्तव में हम सत्य धर्म प्रकट भी करना चाहते हैं? आज तो उल्टा सत्य से डरते हैं। क्या मतलब सत्य से डरते हैं? जैसे जगत में कहा जाता है ना कि पुरुषों से उनकी आय और महिलाओं से उनकी आयु नहीं पूछनी चाहिए। क्यों साहब? नहीं पूछनी चाहिए बस। क्यों? कि पूछोगे तो सत्य कहा नहीं जाएगा और झूठ कहना नहीं चाहिए। क्या करें? माने अभी तो सत्य से हम डरते हैं। रोज कांच के सामने खड़े होकर के अपने आप को देखते हैं और मन में विचार क्या आता है कि यार बड़ा ना हो जाऊं, बूढ़ा ना हो जाऊं, बूढ़ा ना हो जाऊं। लेकिन ये तो हमारा सत्य है ना कि हर पल हमारी आयु बढ़ रही है, हर दिन हम बूढ़े हो रहे हैं। लेकिन डेली कांच के सामने जाकर के खड़े होकर विचार क्या आता है कि साहब बूढ़ा नहीं होना है, बाकी कुछ भी हो जाए, बाल सफेद नहीं होने देना है और कुछ भी हो जाए। और आज सत्य की जानकारी से भी हम डरते हैं कि नहीं डरते हैं? तो सत्य धर्म को प्रकट करना तो बहुत दूर की बात हो गई, आज तो सत्य को जानने से भी डरते हैं। तो लोग आपको ऐसे कहते हुए नहीं मिल जाएंगे कि अच्छे मंदिर आके फंस गए। एक दिन मंदिर आए, उसी दिन मुनिराज ने नियम दिला दिया रात्रि भोजन नहीं करना है। इससे तो अच्छा मैं मंदिर नहीं जाता तो वो बढ़िया था। ना जानता, ना कोई दिक्कत होती, बढ़िया जिंदगी चल रही थी। बोलो, बचने का बहाना बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? अथवा दूसरा बहाना बनाते हैं। देखो जिनवाणी में भी लिखा है ना कि जान करके दोष करे तो उसका दोष अधिक लगता है, जान करके भी पाप करे तो उसका दोष अधिक लगता है। जिनवाणी में भी लिखा है। तो इससे तो अच्छा मैं जानता ही वो ज्यादा बढ़िया था। तो मैं आपसे पूछता हूं, अरे सत्य धर्म तो बहुत दूर की बात है, अभी तो हमें सत्य से भी डर लगता है। क्यों? क्योंकि जान लिया तो
फिर तो आलू खाना छोड़ना पड़ेगा, रात्रि भोजन छोड़ना पड़ेगा, डेली मंदिर आना पड़ेगा, ये वो। इससे तो अच्छा मैं जानता ही नहीं फुर्सत कि अरे भाई वो ज्ञान हमारे दुख का कारण नहीं है। जान करके पाप करता है तो इसमें दोष ज्ञान का नहीं है, दोष हमारी गृद्धता का है, दोष हमारे राग का है। और दोष हम किसको देते हैं? अरे ज्ञान तो हमेशा निर्दोष करने वाला है, ज्ञान तो सदा मुक्ति का कारण है, ज्ञान कभी भी बंध का कारण नहीं होता। लेकिन पंच इंद्रिय विषयों की लोलुपता इतनी अधिक है कि वो ज्ञान से भी बचना चाहते हैं, सत्य से भी दूर भागना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सत्य का ज्ञान हो जाएगा तो फिर इसका क्या होगा? इतने वर्षों की जो कमाई हमने करके रखी है उसका क्या होगा? वो सत्य से भी डरते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और जब तक सत्य से डरते रहेंगे तो सत्य धर्म कहां से प्रकट होगा? मैं आपसे पूछता हूं, सत्य को जानने में आज इंटरेस्ट भी किसको है? दादा ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। जैसे जादूगर होता है तो क्या करता है, अपनी टोपी में से एक नकली आम निकालेगा, वो आपको दिखाएगा तो आप सब ताली बजाने लग जाओगे, अरे वाह ये टोपी में से आम निकाल के दिखा दिया। और एक किसान जो दिन रात मेहनत करके आम की खेती करता है, उगाता है, मंडी में आकर के बेचता है, वो आपको असलियत में आम देता भी है जिसको आप खा सकते हो। जादूगर क्या करता है? वो आपको देता होगा आम, पहली बात तो आम है ही नहीं उसके पास जो आपको दे दे, वो तो मात्र धोखा है। और धोखा देख करके हम कितने खुश हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं। किसान को तो हम रुपए देते हैं तो बदले में आम मिलता है, जादूगर को हम रुपए भी देते हैं और आम भी लेकर के जब देखने को तो मिला, अरे देखने को भी कहां मिला, जो देखा था वो भी नकली था। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने वो बेचारा किसान दिन रात मेहनत करता है असली वस्तु के लिए, लेकिन उस असली वस्तु की कीमत किसको है? तालियां तो हम उसके लिए बजाते हैं जो हमारी नजर बंद कर दे। जादू किसका नाम है? नजर बंद करने का ही तो खेल है पूरा, कि जो नजर बंद कर दे तो उसके लिए तालियां हैं, और जो हमें असली वस्तु हमें दे रहा है उसकी हमें कीमत नहीं है। ऐसे ही जो सत्य वस्तु है उसकी हमें कीमत भी है क्या? उसका इंटरेस्ट भी है क्या? अरे सत्य धर्म तो उन्हें प्रकट होगा जिनको सत्य जानने की जिज्ञासा होगी, जिसको सत्य समझने में इंटरेस्ट होगा। लेकिन अभी तो जिज्ञासा ही नहीं है, अभी तो रुचि ही नहीं है, तो सत्य धर्म प्रकट होना तो बहुत दूर की बात है। अभी तो उल्टा सत्य से बचना चाहते हैं कि जैसे तैसे करके बच जाएं। साहब मंदिर क्यों नहीं आते हो? फिर वो सारी उन्हीं चीजों में फंसना पड़ेगा। फंसना कहाँ लगता है? इसमें फंसना लगता है। यदि इसमें फंसना लगता है तो फिर एक दिन ऐसे फंसेंगे, निगोद दशा में पहुंच जाओगे तो क्या होने वाला है? अनंत काल कहाँ निकल जाएगा उसका पता ही नहीं चलेगा। परावर्तन की चर्चा पढ़ते हैं, एक एक परावर्तन का स्वरूप अनंत अनंत काल वो बीत जाता है। आज ये मनुष्य पर्याय इतनी दुर्लभ प्राप्त हुई, किसके लिए हुई है? कि सत्य धर्म को हम समझ सकें, समझकर अपने जीवन में अंगीकार कर सके, धारण कर सके, इसके लिए मनुष्य भव मिला है। रुपए के पैसे तो बहुत अनंत भवों में अनंत बार कमाए हैं, पंच इंद्रिय के विषय भोगों को तो अनंत बार भोगा है। अरे जो वर्तमान में आप भोग रहे हो वो तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। ऐसे ऐसे भोग वैभव भोगे हैं, क्या कहें उनके बारे में। लेकिन फिर भी अनादिकाल से संसार में ही तो भटक रहे हैं। इसलिए कोई भी बहाना आपका, कोई भी कारण वो इस बात का निषेध नहीं कर सकता कि सुख तो आत्मा में ही मिलने वाला है, क्योंकि इसके अलावा तो दुनिया के सारे काम करके देख लिए हैं। अनंत भव में अनंत बार सारे काम कर चुके हैं, लेकिन एक ही काम नहीं किया है, तो सत्य वस्तु का सम्यक श्रद्धांत, सम्यक निर्णय और उसी में लीनता।
अरे जगत में हम इतनी बड़ी बड़ी रिस्क ले लेते हैं, व्यापार में रिस्क लेते हैं कि नहीं लेते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो रिस्क लेते हैं कि नहीं लेते हैं, छोटा इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो रिस्क ही तो लेते हैं, हिसाब उम्मीद है कि बढ़ जाएगा। तो मैं आपसे कहता हूं एक बार यहाँ पे रिस्क लेके देख तो लो, एक बार मैं आत्मा हूं, अपने आप को आत्मा मानने की रिस्क लेके देख तो लो, क्या बिगड़ जाएगा अधिक से अधिक। दुनिया की सारी रिस्क तो आप अनंत बार ले चुके हो, एक बार आत्मा का अनुभव करके तो देखो। नहीं मिले सुख तो ठीक है, भटकते रहना और जहां भी जाना हो, लेकिन करके तो देखो। क्यों आचार्य भगवंतों ने क्यों इतने डंके की चोट पे उद्घोषणा की है, क्यों तीर्थंकर भगवान ने इतने उद्घोष से कहा है कि आत्मा में सुख है? क्योंकि उन्हें पता है ना, उन्हें झलका है ना कि अरे आत्मा में ही सुख है, उसके अलावा अन्य कहीं भी सुख नहीं है। और जो जीव एक बार आत्मा का दर्शन करेगा फिर वो आत्मा से बाहर कभी जाने वाला नहीं है। तो ऐसे सत स्वभावी आत्मा को जानकर, पहचान कर उसी में लीन हो और सत्य धर्म को प्रकट करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करें। Feels like love